किसने भेजा है तुम्हें? बताओ। राजमाता ने। राजमाता आपको बहुत पहले से अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि राणा जी और रानी रागेश्वरी ये दोनों किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। मैंने रागेश्वरी को मारने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा। राणा जी, हमने आपसे कहा था ना राणा जी कि इस महल में कोई है जो हमें आपसे दूर करना चाहता है, लेकिन आज सच सबके सामने आ ही गया। राणा जी, आपकी अपनी माँ आपके सबसे बड़ी दुश्मन है। राणा जी, आपके दिल में तो आज भी उनके लिए प्यार है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो औरत आपके प्यार और आपकी दया की हकदार है। सिपाहियों, इस अपराध के लिए राजमाता को 100 करोड़ों का दंड दिया जाता है। इस आदमी को मृत्यु दंड। नहीं राणा जी, जो भी हो आपकी माँ है वो, आप उनके साथ यूं नहीं कर सकते। इसलिए तो हम खुद उन्हें कोड़े नहीं मार रहे हैं। इससे ज्यादा रहम की उम्मीद हमसे मत रखिएगा। दिमाग में धार हो तो मुसीबत को भी मौका बनते देर नहीं लगती। हमने भी इस मुसीबत में भी मौका निकाल लिया, क्योंकि हम और तू साथ थे। हमें एक साथ जंग लड़नी चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं। और वो जो भी था जिसने तेरे ऊपर हमला किया था, वो हम नहीं थे। अच्छा, इसका क्या सबूत है आपके पास? तेरा यहाँ जिंदा खड़े रहना ही इस बात का सबूत है। हमारे साथ रहकर इतना तो सीख गई होंगी कि हम चाल चलते तो इतनी कच्ची चाल नहीं चलते। कहना ये चाहते हैं कि हमारा फायदा इसी में है कि हम साथ चलें। अगर हम साथ ना होते तो इस परिवार को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। राणा जी के दिमाग में तो अब उनकी माँ के लिए नफरत ही नफरत भरी है। हाय राणा जी, इतनी नफरत दिमाग में लेकर कैसे जिएंगे? राजा जी, हमें अकेला छोड़ दो। राणा जी को सहारे की जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही वो उसे लेने से इनकार करेंगे। बेचारे राणा जी, उन्हें तो मालूम भी नहीं कि उनके भेजे में जो गोली धंसी हुई है वो गायत्री की वजह से नहीं है, खाकसार की वजह से है। जैसे ही हमें पता चला कि गायत्री तेरा राज फाश करने वाली है, हमने वो गोलियां बदल दी और उसके बाद हमने गायत्री की भी जान ली। उस दिन तो हम फंसी जाते बड़ी रानी माँ। वो तो आप थी जिन्होंने हम पर गोली चलाकर हमें राजमाता के शक से बचाया, और राजमाता को उस दिन का सच अभी तक नहीं पता चला। और उसके बाद जब उन्होंने राणा जी को ये समझाने की कोशिश की कि गायत्री उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तब हमने राजमाता को ही कालकोठरी में डलवा दिया, जहां से वो अब कभी वापस नहीं आ सकती। और ये सब उन दवाइयों की वजह से हुआ है जो हम तेरे हाथों राणा जी को खिला रहे हैं। उनकी याददाश्त पहले ही जा चुकी थी,
मतलब ये दवाइयां उनके मन की शांति को भी हर लेंगी। ना दर्द होगा यहाँ उनके, तड़पेंगे, दर्द से तड़पेंगे, और फिर हमारा ये चुंबकी पत्थर उनको आराम देगा। और इसके चमत्कार को राणा जी हमारी ममता समझेंगे। राजा जी, मैं थारे को अकेला छोड़ दूंगी, पहले दवाई खा लो। हमें दवाई नहीं चाहिए, जाके बड़ी रानी माँ को बुला कर लाओ। मैं थारी दादी को ले आऊंगी, पहले दवाई खा लो। हमसे जुबान मत लड़ाओ, वरना के मारे को भी कोड़े पड़ेंगे या गोड़ी। ये घनी बाबरी कोड़े भी खा लेगी और गोड़ी भी, और अपना फर्ज जरूर निभावेगी। लो राजा जी, खा लो पहले दवाई। ला दवाई। जब तक सिर्फ हम राणा जी को आराम पहुंचा सकते हैं, तब तक वो हमारी कठपुतली बने रहेंगे। उन्हें तो ख्याल भी नहीं है वो ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो सीधा उनकी बर्बादी पर जाके रुकता है। उनका गुस्सा उनकी सोचने समझने की ताकत को खा जाएगा, और जल्दी ऐसी हालत हो जाएगी उनकी, सच सामने भी हो तो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। अब ठीक? सावित्री, इससे पहले इन दवाइयों ने इतनी जल्दी इतना असर कभी नहीं दिखाया। दवा छे जाता दुआ असर काम करे से। अच्छा जी, मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मारे को आपको कालकोट ही लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। आपकी जान पर हमला हुआ, पर सोचो, अपने ही महल में थारे पर हमला हुआ और थारी जान बच गई। जरूर किसी अपने की दुआ ने बचाया से थारे को, है ना? वैसे राजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मारे को इस घर के तौर तरीके, यहाँ की बातों का कोई अंदाजा ना से, पर मारे को ये समझ में ना आवे कि उस काड़ कोठरी में एक माँ के रोने की आवाज एक बेटे तक ना पहुंच सके, तो उसी काड़ कोठरी में बैठे बैठे हरी माँ ने हरे को मारने का आदेश किसको दिया, कैसे दिया और कब दिया? सोचने वाली बात से। जाने दो ये सारी बातें। उन्हें हमारी माँ कम राजमाता बनना ज्यादा पसंद है। शायद सावित्री सही कह रही है। राजमाता ने उस हमले का आदेश आज तो नहीं दिया था, और अगर राजमाता को हमें मारना ही होता तो वो उस पहाड़ी पर हमें बचाती क्यों? वो तो उसी दिन हमारी जान ले सकती थी। सावित्री कड़वा भले ही बोलती है, पर बोलती सच है। पर अगर हमला राजमाता ने नहीं कराया तो किसने कराया? हमने ये खेल खेला, और इस सफाई से खेला कि राणा जी को पता भी नहीं चलेगा कि इस पूरे षड्यंत्र की चाबी हमारे हाथ में है। अब जल्दी ही हम उनसे सब कुछ कुंवर जी के नाम करवा लेंगे। एक बात ये हो जाए तो उसके बाद तुझे तेरा हिस्सा भी मिल जाएगा।
बोल। है मंजूर? मंजूर। ऐसे सच कहें तो ना हमें सिंहासन चाहिए, न दौलत, न ताकत। हमें चाहिए तो बस राणा जी की बर्बादी। गायत्री हमको इस बर्बादी से बचा सकती थी, पर गायत्री तो बेचारी कब के मर चुकी। आपको अब कोई नहीं बचा सकता राणा जी। आप तो गए राणा जी। सॉरी। अम्मा जी मैंने माफ कर दे। ये सब गलती मारी से। मैं राणा चाची को थारे से मिलने नहीं लाती तो ये सब होता ही नहीं। तुमने ही यहाँ राणा जी को लाई थी, रानी गायत्री लाई थी। हम अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं। जब वो जिद पकड़ लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो उनकी जिद को तोड़ सकता है, और वो है रानी गायत्री। रानी गायत्री ही एक ऐसा आईना है जिसमें राणा जी अपने दिल की बात साफ साफ देख सकते हैं। अगर वो यहाँ आए थे, इसका मतलब रानी गायत्री जिंदा है। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उन्हें इस काल कोठरी तक ले आए, सिवाय रानी गायत्री के। आपने बिल्कुल सही कहा। राणा जी को गायत्री यहाँ लेकर आई है। उन्हें हमारी माँ कम राजमाता बनना ज्यादा पसंद है। राजमाता को 100 करोड़ों का दंड दिया जाता है और इस आदमी को मृत्यु दंड। अगर राजमाता नहीं तो कौन? उन हमलावरों को मार ना दिया होता तो सच तक पहुंच सकते थे। हमने खुद ही सच तक पहुंचने के दरवाजे बंद कर दिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजमाता, मैं आपकी रानी हूँ। गायत्री, रानी, हम जानते थे अब जिंदा है। अब मैं हार गई राजमाता, मैं हार गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ आप मुझे बता सकती है उस दिन पहाड़ी पर क्या हुआ था। आपको भी नहीं पता। एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैं सारी कोशिशें करते करते हार गई हूँ। राकेश्वरी और उसके साथियों को ढूंढना तो दूर की बात है, मेरी कोशिशों से राधा जी और राकेश्वरी और करीब आ गए। मैं आपको इस जेल से नहीं निकाल पा रही हूँ। राधा जी अपने आपे में नहीं है, उन्हें कुछ हो गया है। मुझे उनको ठीक करना है, मुझे आपको जेल से बाहर निकालना है, मुझे राकेश्वरी के साथी को ढूंढना है,
मुझे गायत्री के माथे पे लगे कलंक को हटाना है, गायत्री के प्यार को जगाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं रानी, सबसे पहले आप हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ जख्म है, दर्द नहीं। दर्द तो आपके जाने का था, आप लौट आई हैं। अब कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अब आप आ गई हैं। हम जानते हैं रागेश्वरी और उसका साथी राणा जी का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं राजमाता, राजमाता, राणा जी मेरा सच नहीं जानते। मैंने उनसे झूठ कहा। सोना में बिना मिलावट के जेवर में नहीं ढलता रानी गायत्री। कभी कभी सच में थोड़ा झूठ मिलाना ही पड़ता है। भगवान सच, झूठ, पाप, पुण्य नहीं देखते, इंसान की नीयत देखते हैं। आप अपने पर नाराज मत होइएगा। आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन वो एक झूठ 100 सच पर भारी पड़ रहा है। वक्त आने पर राणा जी को सच का पता चलेगा तो जरूर वो इस झूठ की वजह को समझेंगे। कल होली का दहन है, वो दिन जब प्रहलाद को जिंदा जलाने के षड्यंत्र में होली का आग में खुद जल गई थी। आपको भी रागेश्वरी के षड्यंत्र को राख में मिलाना होगा। उसने आपको और राणा जी को अलग करने की जो साजिश की थी, जो जाल बिछाया था, आप उसी जाल में उसे फंसाएंगी और उसकी शुरुआत होगी कल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं राणा जी को पाकर रहूंगी। कल होलिका दहन पर मैं राणा जी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाऊंगी। पर ये शुरुआत झूठ के साथ नहीं, सच के साथ शुरू होगी। मैंने ये तो कह दिया कि कल होलिका दहन के दिन मैं राणा जी के करीब आने का पहला कदम उठाऊंगी। पर कैसे? सावित्री, सावित्री, और आगे ना आना राजा जी। सावित्री, तुम ठीक हो? के राजा जी, हमारे पर कौन सी बिजली गिरी से? योगनी बावरी एकदम चौखी से। धर दो। क्या? मैंने कहा धर दो। धर दो? मत बड़की, रख दो। तकलीफ आपने मने ढूंढने की तकलीफ उठाई ना, तो ये तकलीफ उठाकर क्यों घूम रहे से? क्यों कोने में धर दो और बोलो क्या बात है। हमें तुमसे बात करनी है। तुमने जो कहा था उसके बारे में हमने सोचा, और हमें लगता है कि शायद तुम सही थी। और मन नहीं लागे कि सूरज शायद पूरब में उगने लगा से। इसमें शायद की कौन सी बात है? तो जो मैंने कहा उसमें कौन सी शायद की गुंजाइश थी? हरे को अब भी अपनी मां पर शक से। जानती नहीं हो कि राजा से कैसे बात करते हैं? तो कैसे करा करे? चाहे मैं अपनी भैंस से बात करूं या काले चोर से बात करूं या कोनी राजा से बात करूं, मारे को बात करने का एक ही तरीका आवे। जो घी चुपड़ी रोटी जैसी बातें सुननी हो ना, तो महल में किसी से भी बात कर लो। हाँ, यो घनी बावरी करेला खाकर ही बात किया करे। हाँ, कम से कम बाहर तो आओ। नहीं राजा जी,
सावित्री, हमें तुम्हारा चेहरा देख के तुमसे बात करनी है। बाहर आओ। ये बात है राजा जी, थारे को हमारा चेहरा देखने का शौक चढ़ा से? हाँ? रहने दो, हमारे मुंह की सच्चाई देख लोगे ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पहले तो अगर थारे को हमारे से बात करनी है ना तो ये चश्मा उतारो। कौन सा चश्मा? यो चश्मा जो थारी आंखों पर है, गलत फहमी का चश्मा पहना है आपने। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों बेचारी गलत फहमी भी ढूंढ रही होगी, हमारा चश्मा कहाँ गया, हमारा चश्मा कहाँ गया। देखो, मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। तुम बात को फिर से गायत्री की तरफ ले जा रही हो। मतलब थारे को भी पता है कि गलत फहमी किसके बारे में से। रज्जा जी, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर हाँ गलत फहमी ना पालो। Forget it. मैंने आपसे बात नहीं की, आपको दर्द हुआ होगा, पर ये जरूरी है। वो पुराना है, दवाई तो कड़वी होगी ही ना।